दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के आसपास पहुंच गया है। दूषित हवा में मौजूद हानिकारक तत्व सभी के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। विकास मार्ग स्थित कैलाश दीपक हॉस्पिटल के चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज विशेषज्ञ डॉक्टर लवलीन शर्मा ने बताया है कि वर्तमान में दिल्ली की हवा में सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा है कि हवा में घातक ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन और सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लवलीन शर्मा है। कैलाश दीपक हॉस्पिटल करकरडूमा में मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। मैम, देखा जाए तो दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन है, करीब 400 के पार है और लोगों को काफ़ी गंभीर बीमारी हो रही है। कौन सी बीमारी हो सकती है, आप क्या कुछ कह सकते हैं इसके ऊपर? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस समय दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, 500 और 1000 के बीच में चल रहा है, जो कि हज़ारडस कैटेगरी मतलब बहुत ही हानिकारक कैटेगरी में आता है। ये AQI में सांस लेने से, इस हवा में सांस लेने से जो सांस के मरीज़ हैं या फिर जो हमारे एल्डरली लोग हैं या छोटे बच्चे, उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। जो ऑलरेडी सांस की समस्याओं से जूझ रहे हैं, अस्थमा हुआ या COPD हुआ, उनकी सांस ज़्यादा फूलने लग सकती है, ज़्यादा खांसी और बलगम का सामना कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैम, ये बीमारी मतलब जो पोल्यूशन होता है, कौन से बॉडी पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करता है मैम? एयर पोल्यूशन हमारी बॉडी के काफ़ी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर सबसे बड़ी बात है, हम जिस हवा में सांस लेते हैं सबसे पहले वो हमारे लंग्स में जाती है, और इसमें पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10 होता है। PM 2.5 एंड PM 10। तो ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सीधा लंग्स के बेसिस में एकदम डीप में जाके डिपॉजिट होते हैं, वहाँ से हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जाके पूरी बॉडी में इफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, ब्रेन, बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकते हैं, और इनसे COPD का खतरा रहता है, कैंसर्स का खतरा रहता है, हार्ट डिजीज़ का खतरा रहता है। मैम, लोगों को क्या बचाव करना चाहिए और कैसे क्या जागरूक होना चाहिए? बचाव के लिए मेरी यही टिप्स रहेंगी इस मौसम में कि जितना हो सके इस समय आप बाहर निकलना अवॉइड करें। अब हर किसी के लिए बाहर निकलना अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लोगों को ड्यूटीज़ पे भी जाना है, जॉब भी करना है, तो ऐसे में आप बाहर निकलें तो N95 मास्क का उपयोग करें। साधारण कपड़े और सर्जिकल मास्क से इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इन पार्टिकल से, जो कि N95 मास्क दे सकता है। सुबह और शाम के समय आप सैर करना इस समय बिल्कुल बंद कर दें। कोई भी एक्सरसाइजिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये सब इस समय नहीं करना है आपको। सुबह और शाम के समय घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें। वेंटिलेशन के लिए जब थोड़ा धूप निकल आती है उस समय घर के खिड़की दरवाजे खोलें। अगर आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, एक अच्छे एयर प्योरीफायर में इन्वेस्ट कीजिए, सारा टाइम उसे रूम में ऑन करके छोड़िए। अगर आपको सांस की दिक्कत है, ऑलरेडी आप डायग्नोस्ड हैं अस्थमा या COPD जैसी कोई सांस की बीमारी से, तो अपने इन्हेलर्स लेना बिल्कुल नहीं भूलें। सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तब भी उन इन्हेलर्स को लेना बहुत ज़रूरी है, उन सांस की दवाइयों को। और अगर दिक्कत ज़्यादा महसूस करते हैं तो अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करें। मैं देखें लोग जो बीमारी होती है खुद अपने आप इलाज करते हैं, नहीं उसके लिए अपना देते हैं, उसको क्या कहेंगे ऐसा आप? ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। कई बार लोगों की आदत होती है, कोई भी दिक्कत महसूस हुई तो फिर या तो अपने आसपास के पड़ोसियों से पूछ लेते हैं, अपने जानकारों से, या फिर केमिस्ट की शॉप से जाके अपने सिम्टम्स बता के दवाई ले लेते हैं। तो ये सेल्फ मेडिकेशन या ओवर द काउंटर मेडिकेशन नुकसान कर सकती हैं। मेरी एडवाइस यही रहेगी, ऐसा करने से बचें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके संपर्क करें, अपने छाती रोग विशेषज्ञ से जाके मिलें और उनकी सलाह पर काम करें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।